हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में 6 स्टैंडर्ड सिस्टम्स हम देख चुके थे। हाँ, ये लैग्रेंजियन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ केन हमने दो मेथड से देख लिया था, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से और यूजिंग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से देख लिया था। और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का ही इजी था। लैग्रेंजियन जरूरी नहीं है कि सेम आए, देखो यहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग था, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने अलग अलग दिए थे। लेकिन अब जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन से जो भी रिजल्ट निकलेगा, एक्सेलरेशन निकलेगा या फिर वेलोसिटी निकली है, जो भी कुछ निकल रहा है वो हमारा सेम आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वेज ब्लॉक सिस्टम का। आज की क्लास में वेज ब्लॉक सिस्टम देखेंगे और स्फेरिकल पेंडुलम का लैग्रेंजियन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो देखो सेवंथ हमारा है वेज ब्लॉक सिस्टम। वेज ब्लॉक सिस्टम, देखो वेज ब्लॉक सिस्टम ना, हमने इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी नहीं निकाला था। चलो इसका पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं क्या होता है। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं वेज ब्लॉक सिस्टम। तो देखो सबसे पहले एक सेकेंड, वेज ब्लॉक सिस्टम बना लेते हैं। ऐसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्स, और वेज ब्लॉक सिस्टम इसमें बना लेते हैं। सबसे पहले वेज बना लेते हैं। तो वेज हो जाएगा, ये हो गया हमारा वेज, और ये हो गया वेज। ठीक, मतलब ये सही से बनाई देता हूँ, नीचे भी है ना, ये ऐसे नहीं कि नीचे से खाली है। तो ये हो गया वेज, और अब हम इस पर एक ब्लॉक बना लेते हैं। ये हो गया ब्लॉक। ठीक, ये हो गया हमारा ब्लॉक। अब आप देखो इसके ना डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के ना दो तरीके हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल तरीका यूज़ करते हैं। तो देखो ये इसका मास हो गया m और इसका मास हो गया कैपिटल M। ठीक, और ये अल्फा है, ओबियसली कांस्टेंट रहेगा, और ये एल दे दी लेंथ इसकी, वेज की हॉरिजॉन्टल लाइन लेंथ दे दिया। ठीक, तो अब इसका देखो वेज ब्लॉक सिस्टम निकालने के लिए हम सबसे पहले तो ये तो ले लेंगे, देखो एक्स कोऑर्डिनेट। मैं अभी बताता हूँ, देखो ये क्या है, एक सेकेंड। अब आप देखो जो ये वेज है, ये स्लोप पे रखा है ना, तो ओबियसली वेज नीचे जाएगा, है ना, वेज नीचे जाएगा। तो वेज जब नीचे जाएगा तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, नीचे जाएगा तो इतना हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स वेरी कर रहा है। ऐसे जब ये नीचे जाएगा तो वाई कोऑर्डिनेट भी तो वेरी कर रहा है। अभी ये वाई इतना है और फिर वाई इतना हो जाएगा, वाई कम हो जाएगा, तो ऐसे ही यहाँ पे वाई भी वेरी करेगा। तो ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये तो हमने स्मॉल एम का कर दिया। अब कैपिटल एम का हम देखेंगे, तो कैपिटल एम में हाइट तो चेंज होएगी नहीं, ओबियसली बात है, ये नीचे जाएगा तो ये जो है ये लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगा, है ना, ये लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगा, तो हाइट तो चेंज होगी नहीं। तो केवल हम इसमें कैपिटल एक्स ले लेते हैं, इसका कैपिटल एम का। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना कोऑर्डिनेट। तो इसमें इसके टोटल कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, एक्स है, कैपिटल एक्स है और वाई है। यही तो तीन कोऑर्डिनेट है। अभी जनरलाइज की बात नहीं करी, अभी मैंने टोटल कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा स्मॉल एक्स माइनस कैपिटल एक्स। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एल माइनस, एल में से अगर ये माइनस कर दिया तो ये तो होगा, तो ये एल माइनस एक्स माइनस एक्स। ठीक है ना, ये हमारी हो जाएगी। तो अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम कांस्टेंट रिलेशन निकालते हैं। तो क्या इसमें कोई कांस्टेंट रिलेशन है, देखो देखते हैं। देखो इसमें कांस्टेंट रिलेशन एक बन रहा है। अगर हम देखो कांस्टेंट रिलेशन, कांस्टेंट रिलेशन मतलब ज्योमेट्री से जो रिलेशन ऑब्टेंड होता है, जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है, तो एक ऑब्टेन हो रहा है। देखो इससे अगर मैं टेन अल्फा लिख दूँ यहाँ पे, देखो टेन अल्फा कितना होगा, वाई अपॉन एल माइनस एक्स प्लस एक्स, ये तो होगा कांस्टेंट रिलेशन, है ना, वाई माइनस दिस वाली टर्म, तो ये हो जाएगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे y इक्वल्स टू एल माइनस एक्स प्लस एक्स और ये टेन अल्फा। अब यहाँ पर देखो टेन अल्फा, अल्फा कॉन्स्टेंट है तो ये वाली टर्म कॉन्स्टेंट है, एल कॉन्स्टेंट है, तो हमारे पास एक्स, कैपिटल एक्स और वाई, ये तीन कोऑर्डिनेट है जो वेरी कर रहे हैं। अब आप खुद देखो, अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट कर दूँ और कैपिटल एक्स की पुट कर दूँ तो हमारा वाई निकल जाएगा,
है ना, या फिर वाई की पुट कर दी, एक्स की पुट कर दी तो कैपिटल एक्स निकल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिपेंडेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट तो केवल 2 ही है ना, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या है, 2 है। या फिर इंडिपेंडेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमारे एक्स एक्स हो सकता है, या कैपिटल एक्स कोमा वाई हो सकता है, और या हमारा स्मॉल एक्स कोमा वाई हो सकता है। तो ये हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो सकते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। अगर हमने कोऑर्डिनेट ये यूज़ कर रहे हैं तो फिर लैग्रेंजियन भी हमारा स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में आएगा। ये यूज़ कर रहे हैं तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में आएगा, ठीक है ना। एक तो तरीका हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का ये। अब देखो एक तरीका और है, मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था कि हम जब लैग्रेंजियन लिखते हैं ना तो क्लासिकल मैकेनिक्स में देखो फ़ायदा ये है कि हम उसमें अपने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। देखो मैंने इसमें देखो मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊंगा एक सेकेंड। ठीक है, तो मैं ये पूरा मैं रफ कर देता हूँ एक बार। देखो इसमें मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो कैसे बनाता हूँ। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये तो कनेक्टेड है ना ऐसे। हाँ, देखो इसमें मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ। मान लो ये है एस, ये एस है, और ये है एक्स, बस। और मैं लिख ही नहीं रहा यहाँ पे, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख ही नहीं रहा यहाँ पे। अब देखो एस एस और एक्स हम मैंने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। देखो एम इस तरफ जाएगा, इस तरफ डायरेक्शन में आएगा तो एस वेरी करेगा ना। अभी अभी एस इतना है, फिर एस इतना होगा जब लोग यहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो एस वेरी कर रहा है, तो जब ये नीचे जाएगा तो ये जो वेज है ये लेफ्ट साइड जाएगी, है ना, ये लेफ्ट साइड जाएगी ऑब्वियसली। तो ये जो एक्स है अभी इतना है, फिर थोड़ी देर बाद वेज यहाँ पे आ जाएगी तो एक्स एक्स इतना हो जाएगा, तो एक्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका टोटल जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, एस और एक्स है। तो इंडिपेंडेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, इसके इंडिपेंडेंट भी एक्स और एस ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल टू इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन एस एंड एक्स। एस और एक्स के बीच में कोई कॉन्स्टेंट रिलेशन हम बना ही नहीं सकते हैं इसमें। मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन एस एंड एक्स, ठीक है ना। तो ये इम्पॉसिबल है रिलेशन बनाना। तो इस वजह से इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा ना वो 2 रहेगा, ठीक है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके 2 ही रहेगा। और जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन कौन से यूज़ करेंगे, एस और एक्स, ठीक है ना। अब देखो अब हम यही खुद कोऑर्डिनेट बनाए ना, ये अपने कोऑर्डिनेट, ऐसा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ी होता है, ये हमने खुद बनाया। अब देखो इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करके ना हम लैग्रेंजियन निकालेंगे। देखो कैसे, ये मैं स्मॉल एक्स ले लेता हूँ, स्मॉल एक्स ले लिया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक बात देखो, ये इधर की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो वेलोसिटी भी तो इस डायरेक्शन में होगी, तो ये होगी एस डॉट वेलोसिटी, ठीक है। अब जो ये हमारा वेज है, वेज एग्जिस्ट, देखो वेज हमें पता है ये नीचे जाएगा तो ये इधर की तरफ जाएगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना तो हम इस तरीके से करते हैं कि सारी डायरेक्शन सब कुछ हम सेम डायरेक्शन में लें, जिससे कि जो आंसर आए ना, जैसे हमने ये इधर ले लिया ना तो आंसर में नेगेटिव पॉजिटिव का पता नहीं चल पाता, क्योंकि हम स्टार्टिंग में नेगेटिव पॉजिटिव क्लियर करके चलते हैं। इसलिए ना जब भी हम कोई क्वेश्चन सोल्व करें ना उसमें हम एक ही डायरेक्शन में लेके चलते हैं। एस हमने इस डायरेक्शन में ले लिया तो एक्स डॉट को हम इसी डायरेक्शन में लेंगे, लेकिन जो हमारा आंसर आएगा ना एक्स डॉट वो हमारा निगेटिव आ जाएगा। उससे हमें पता चल जाएगा कि एक्स डॉट जो हमने इस डायरेक्शन में लिया वो इस डायरेक्शन में है, क्योंकि वो निगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में अगर बता देना, मैं उसमें क्लियर कर दूंगा, है ना। वैसे मैं करता जा रहा हूँ क्लियर जो, ठीक है। तो ये एक्स इधर है तो एक्स डॉट आएगा, देखो इधर ये है आपका, ये है एक्स डॉट, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि जो ये ब्लॉक है ना, मतलब खुद देखो, मतलब कहने का मतलब ये है
अब हमने क्या मान लिया कि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, एच डॉट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, तो ये वेज राइट साइड जा रहा है एच डॉट वेलोसिटी से। अब वेज राइट साइड जा रहा है तो वेज के साथ तो ब्लॉक भी है ना, तो ब्लॉक भी तो राइट साइड ऐसे जा रहा है ना, वेज के ऊपर ही तो है ब्लॉक। तो कह सकते हैं कि जो ये है ना, इसमें एक वेलोसिटी और है, वो है एक्स डॉट, है ना, सिंपल है, एक्स डॉट है। अब देखो ये हम मैंने अल्फा ले रखा है ना, एंगल अल्फा, अल्फा ना लेके मैं इसको एंगल को ले लेता हूँ थीटा, ठीक है। तो ये एंगल भी देखो थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल होता है ना, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल, ऐसे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया थीटा। अब देखो, अब हम इसका लैग्रेंजियन लिखते हैं। सबसे पहले लैग्रेंजियन लिखने से पहले देखो, जो ये आपका m है, इसमें दो वेलोसिटी है, एक है एक्स डॉट और एक है एच डॉट वेलोसिटी। तो वेक्टर में हमने पढ़ा है ना कि नेट वेलोसिटी, नेट रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो इसका देखो नेट रिजल्टेंट निकलेगा, देखो एक से, हाँ नीचे कर लेता हूँ साइड में, हाँ चलो यहाँ कर लेता हूँ साइड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो एस एंड एक्स आर द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, तो नेट वेलोसिटी जो रहेगी ना m की, नेट वेलोसिटी ऑफ m, तो नेट वेलोसिटी जो m की रहेगी वो है vm, हम ले लेते हैं। तो vm कितनी हो जाएगी, vm हो जाएगी आपकी, देखो एस एच डॉट का स्क्वायर प्लस एच डॉट का स्क्वायर प्लस 2 एच डॉट एच डॉट और कोस एंगल बिटवीन एस एंड एक्स कितना है, थीटा, ठीक है ना, ये हो गया थीटा एंगल। तो इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी, मैं दूसरे कलर से, ब्लू कलर से कर देता हूँ, चलो हाँ। देखो जो इसकी नेट वेलोसिटी रहेगी वो इस डायरेक्शन में रहेगी, इस डायरेक्शन में रहेगी नेट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये होगी आपकी वी एम, ये होगी आपकी वी एम, ठीक है ना, ये वी एम है। तो वी एम हमारा कितना है निकल के, मतलब वी एम तो हमने निकाल लिया ना, वी एम हो गया हमारा ये, ठीक। अब देखो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी के लिए देखो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी हमने ऊपर निकाल ली ना, तो वी एम का स्क्वायर, तो वी एम का स्क्वायर तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, एच डॉट स्क्वायर प्लस एच डॉट स्क्वायर प्लस 2 एक्स डॉट एस डॉट और कोस थीटा प्लस, अब ये तो काइनेटिक एनर्जी हमने केवल स्मॉल ब्लॉक की निकाली है ना, स्मॉल ब्लॉक के, इसमें ये वाला ब्लॉक भी तो है, ये वेज भी तो है, तो इसकी भी तो लिखनी पड़ेगी। देखो इसकी वेलोसिटी सिंपल है, कितनी, प्लस हाफ कैपिटल एम, और वेलोसिटी कितनी है, एच डॉट स्क्वायर, एच डॉट स्क्वायर, एच डॉट ही तो है ना इसकी वेलोसिटी, ये एच डॉट ही तो है, तो एच डॉट स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी तो हमारी आ गई है। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, एम जी एच, लेकिन अभी हमने इसमें ग्राउंड लेवल या रेफरेंस लेवल पोटेंशियल एनर्जी का अभी लिया नहीं है, चलो अब लेते हैं। देखो ये जो सरफेस है ना, ये ग्राउंड लेवल मान रहे हैं हम इसे, मतलब ग्राउंड लेवल या रेफरेंस लेवल पोटेंशियल एनर्जी के लिए करना है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। तो अब देखो हमें ये हो गया। अब आप देखो, अगर मैं एक दूसरा, चलो इससे कर लेता हूँ, हाँ। तो देखो इतनी हाइट देखनी है अब हमें, ये है ना, ये यहाँ तक, तो इतनी हाइट अगर मैं देखूँ तो ये एंगल भी ऑब्वियसली बात है थीटा होगा, है ना। तो ये हाइट कितनी आएगी, ये हाइट होगी, देखो ये एस है ना, ये एस है, ये थीटा है, तो ये हाइट तो एस साइन थीटा हो जाएगी ना, ये एस कोस थीटा है, ये एस साइन थीटा हो जाएगी ना, सिंपल है। तो देखो एस साइन थीटा, तो ये एस साइन थीटा होगी हाइट। तो स्मॉल एम की देखो, अब आप देखो, अब आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल एम की क्यों निकालें, कैपिटल एम की क्यों नहीं निकालें। मैंने बताया है ना, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी देखो दो तरह की होती है, एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, ठीक। तो इसमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग थोड़ी है, पूरे सिस्टम में नहीं है ना, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो हम लिखेंगे नहीं। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी उसी का लिखते हैं जिसकी हाइट चेंज हो रही हो। तो हाइट एम की तो चेंज हो रही है, एम यहाँ आ जाएगा थोड़ी देर बाद, तो एम यहाँ आ जाएगा, तो हाइट इतनी इतनी बची, हाइट चेंज हो रही है। कैपिटल एम की हाइट थोड़ी चेंज हो रही है, ये तो केवल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो इसलिए जो हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे ना वो स्मॉल एम की लिखेंगे केवल, ठीक है ना। तो एम जी एच, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राउंड लेवल ये है, नीचे की तरफ हाइट है तो निगेटिव आएगी, है ना। तो ये हो जाएगा एम जी एच तो नेगेटिव माइनस एम जी, हाइट कितनी है एस साइन थीटा,
है ना, माइनस एम जी एस साइन थीटा इतना ही तो आएगा। तो इसका जो लैग्रेंजियन आएगा, इसका जो लैग्रेंजियन आएगा वो आएगा लैग्रेंजियन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एच डॉट स्क्वायर प्लस 2x डॉट एस डॉट कोस थीटा प्लस हाफ कैपिटल एम एक्स डॉट स्क्वायर मान ओ प्लस क्योंकि ये नेगेटिव है ना, पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस एम जी एस एस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा लैग्रेंजियन, ठीक है ना। तो ये हो गया लैग्रेंजियन। अब देखो मैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट तुम्हें बता चुका हूँ क्या होता है। अब आप खुद देखो क्या इसमें साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। इसका थोड़ा सा हम करते हैं, इसके इक्वेशन मोशन भी निकालते हैं, इसमें कंजर्व्ड क्वांटिटी भी निकालते हैं, क्योंकि इसमें निकल रही है कंजर्व्ड क्वांटिटी। देखो कैसे साइक्लिक कोऑर्डिनेट में तुम्हें बता चुका हूँ कि कोई अगर वेलोसिटी कंपोनेंट है, अगर क्यू वाई डॉट प्रेजेंट है और उसके कोरस्पोंडिंग क्यू वाई भी प्रेजेंट है तो वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं होता। लेकिन अगर क्यू वाई डॉट प्रेजेंट है और उसका कोरस्पोंडिंग क्यू वाई कोऑर्डिनेट प्रेजेंट नहीं है तो वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे देखो एच डॉट प्रेजेंट है, एच डॉट प्रेजेंट है, इसका कोरस्पोंडिंग एस भी प्रेजेंट है, ठीक। तो एस तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन एक्स डॉट प्रेजेंट है, एक्स डॉट प्रेजेंट है, एक्स डॉट प्रेजेंट है, लेकिन एक्स नहीं है। तो यहाँ पर x is a cyclic coordinate, x is a cyclic coordinate, ठीक है। x साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो मैंने साइक्लिक कोऑर्डिनेट में कंजर्व्ड क्वांटिटी क्या निकालते हैं। देखो जब x साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो इसके कोरस्पोंडिंग जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड होता है। तो जो पी एक्स है, एक्स से कोरस्पोंडिंग मोमेंटम पी एक्स ही तो होगा, पी एक्स क्या होगा, कंजर्व्ड रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो अगर हमें बोले कि कंजर्व्ड क्वांटिटी निकालो तो पी एक्स निकाल देंगे। तो पी एक्स कितना होता है, डेल एल बाय डेल एक्स डॉट, है ना, और ये हो गया कंजर्व्ड, ठीक है। तो डेल एल बाय डेल एक्स डॉट अगर हम ऊपर से देखो करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एम एक्स डॉट प्लस एम एस डॉट कोस थीटा प्लस कैपिटल एम एक्स डॉट इक्वल टू कंजर्व या कॉन्स्टेंट, ठीक है। और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, एक्स डॉट को कॉमन ले लेंगे। तो देखो एम, एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखो एम प्लस कैपिटल एम और एक्स डॉट प्लस एम एस डॉट कोस थीटा, ये हो जाएगा कंजर्व, ठीक है ना। तो ये हमारी कंजर्व्ड क्वांटिटी है। क्वेश्चंस में आ जाता है कभी कि कंजर्व्ड क्वांटिटी भी निकालो, लैग्रेंजियन भी निकालो, तो ऐसे करके निकालना। अभी हम कंजर्वेशन लॉज भी पढ़ेंगे आगे की, और भी चीज़ें कंजर्व होती हैं, लेकिन अभी तक हमने साइक्लिक कोऑर्डिनेट ही पढ़ा है तो इसलिए हम केवल इतना ही कर रहे हैं अभी। अब देखो अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो जनरलाइज कोऑर्डिनेट इसमें दो थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम दो था, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट इसमें एस था और एक्स था, ये दो ही तो लिए, इसलिए पूरा जो हमारा लैग्रेंजियन आया वो एक्स डॉट एच डॉट एक्स डॉट एच डॉट या फिर एस में, केवल इसमें आया, ठीक है ना, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है। अब अगर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी दो निकलेंगे, एक एक्स डॉट के लिए, एक एक्स कोऑर्डिनेट के लिए और एक एस कोऑर्डिनेट के लिए। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ मोशन एक तो निकलेगी फॉर एक्स कोऑर्डिनेट के लिए और एक निकलेगी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एस कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन भी दो निकलेगी क्योंकि हमारे पास दो ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेंगे, तो डी टी डेल एल बाय डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाय डेल एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, और ऐसे यहाँ पे डी टी डेल एल बाय डेल एस डॉट और माइनस डेल एल बाय डेल एस इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो ऊपर देखो लैग्रेंजियन है, ऊपर देखो लैग्रेंजियन लिखा है, तो देखो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका मतलब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना, मतलब तुम निकाल लेना, ये तो कुछ है नहीं। चलो ये एक का निकाल देता हूँ, इसका निकाल देता हूँ। डी डी टी ऐसे होगा डेल एल बाय डेल एक्स डॉट, देखो ऊपर से करेंगे डेल एल बाय डेल एक्स डॉट, तो एक्स डॉट एक केवल यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, केवल ये तीन टर्म डिफ्रेंशिएट होगा,
तो डी डी टी, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो m प्लस एम एक्स डॉट प्लस एम एस डॉट और यहाँ पे कोस थीटा, ठीक है। और ये तो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो इतना आ जाएगा। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो m प्लस कैपिटल M और x डबल डॉट आ जाएगा, x डबल डॉट प्लस m s डबल डॉट आ जाएगा, डी डी टी का इसका करना s डबल डॉट आ जाएगा और कोस थीटा एज इट इज आएगा, कोस थीटा, ठीक है, और इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे s डबल डॉट हमारा निकल जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन निकल जाएगा। और s डबल डॉट किसका एक्सेलरेशन है, एच डबल डॉट किसका एक्सेलरेशन है, ब्लॉक का। यही तो है, यही तो है एच डॉट, देखो यहाँ तो एच डबल डॉट किसका एक्सेलरेशन है, ब्लॉक का। तो एच डबल डॉट यहाँ से निकल जाएगा कितना, नेगेटिव ऑफ कैपिटल M प्लस M और x डबल डॉट अपॉन में M कोस थीटा। तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं एक सेकेंड, एक सेकेंड मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स डॉट का है ना, एक्स डॉट का यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। और ऐसे ही जब हम इस तरफ निकालते हैं, इस तरफ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो इस तरफ भी हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी एस कोऑर्डिनेट के लिए, वो आएगी देखो एस डबल डॉट प्लस एक्स डबल डॉट कोस थीटा माइनस, और हाँ इसमें इसमें तो एम जी साइन थीटा है ना, ये जी आएगा ऐसा, हाँ जी साइन थीटा, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी ना डिफरेंशिएट। देखो लैग्रेंजियन में पोटेंशियल एनर्जी भी तो होती है ना, ये वाली टर्म, तो ये वाली तो डिफरेंशिएट होगी ना इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा जी साइन थीटा और इक्वल टू ज़ीरो। तो एक आ जाएगा हमारा ये वाली। तो दो इक्वेशन ऑफ मोशन निकलेंगी, एक होगी ये दो इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन पूछे, मान लो व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, वेज का एक्सेलरेशन पूछे, देखो क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ वेज, जो स्लोप वाला था उसका वेज का। देखो अगर मैं इसे इक्वेशन 1 ले लूँ और इक्वेशन 2 ले लूँ, तो वेज का एक्सेलरेशन क्या होगा, डायग्राम में देखो वेज की वेलोसिटी क्या ली थी हमने, एक्स डॉट ली थी। तो वेज का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्स डबल डॉट होगा। इसका मतलब हमें एक्स डबल डॉट निकालना है, एक्स डबल डॉट निकालना। अब देखो एक्स डबल डॉट निकालने के लिए क्या है, अगर हम 1 को पुट कर देते हैं, पुट 1 इंटू 2 में अगर हम इसे पुट कर देंगे ना 1 को, तो ये सिंपल निकल जाएगा। जब हम 1 को 2 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एच डॉट, 2 में एच डबल डॉट की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस एम प्लस एम एक्स डबल डॉट, और ये हो जाएगा एम कोस थीटा और प्लस एक्स डबल डॉट कोस थीटा इक्वल टू जी साइन थीटा, ठीक है। अब पूरी टर्म, अब यहाँ पे एच डबल डॉट एलिमिनेट हो गया ना, तो यहाँ पे हम एक्स डबल डॉट इधर उधर करके, मतलब कि खुद ये सब्स्टिट्यूट इधर उधर करके लेफ्ट साइड लेके राइट साइड लेके, तो हमारा एक्स डबल डॉट आएगा हमारा माइनस एम जी साइन थीटा कोस थीटा और कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा। अब आप एक बात देखो, ये हमारा निगेटिव आ रहा है, ये हमारा निगेटिव आ रहा है, एक्सेलरेशन निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि एक तो होता है कि एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन आता है नेगेटिव आना, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जो हमने डायरेक्शन इधर ली है ना वो हमने रोंग ली है, बल्कि एक्सेलरेशन इधर होगा, है ना, एक्सेलरेशन इधर होगा। या फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब ये होता है ना डी एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन डिक्रीज होता जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये इधर जाएगा, तो इधर थोड़ी एक्सेलरेशन तो इधर है ना, इस वजह से देखो नेगेटिव आया। तो ये देखो यहाँ पे हमने वेज ब्लॉक सिस्टम का कर लिया है। बस हम एक और करते हैं इसमें स्फेरिकल पेंडुलम, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अगले स्टैंडर्ड सिस्टम। देखो हम एक और करेंगे इसमें। देखो मैं एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ हो रही है। तो देखो एक और करते हैं स्फेरिकल पेंडुलम का, जो कि है हमने कितने कर दिए, ये कौन सा नंबर का था, वेज ब्लॉक सिस्टम था हमारा 7th, ठीक। तो अब हम 8th करते हैं, ठीक है, 8th।
देखो अब हम 8 देखते हैं। 8th है हमारा स्फेरिकल पेंडुलम। स्फेरिकल पेंडुलम अब देखो ये स्फेरिकल पेंडुलम वही है कि एक पेंडुलम जो इस तरीके से मतलब कि घूम रहा है कि वो एक स्फीयर बना रहा है। कहने का मतलब है देखो ऐसे, अगर मैं एक स्फीयर लेता हूँ, सबसे पहले अगर मैं देखो एक स्फीयर बनाता हूँ, ये देखो ये एक स्फीयर बना दिया। अब यहाँ पे एक मैं पेंडुलम ले लेता हूँ, पेंडुलम के ठीक है। देखो ये मान लो ये एक पेंडुलम है, ये ऐसे हमने बना दिया है, ठीक। और ये हम ले लेते हैं पेंडुलम इस तरीके से, ठीक है। ये पेंडुलम है, ये अंदर है, ये बाहर नहीं है, ये अंदर है। अभी मैं एक बात भी बताऊंगा, अगर ये सरफेस पे भी होगा, चलो मैं बताता हूँ अभी, रुक जाओ। तो ये पेंडुलम है और ये पेंडुलम ये ओरिजिन है यहाँ पे। तो ये इस तरीके से है, ये पूरे में ऐसे ऐसे घूम रहा है। ये एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये 3 डायमेंशन है ना। तो ये 3D है, ये 3D केस है। अब देखो अब यहाँ पे हम एक्सिस बनाते हैं, हम यहाँ पे एक्सिस बनाते हैं, ठीक। तो एक्सिस में चलो वाइड से बना देता हूँ। अब देखो ये तो हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया वाई, ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया जेड, ठीक है ना। ये हो गया जेड एक्स, ओ सॉरी, जनरली ये वाला वाई लेता हूँ और ये वाला हम एक्स लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करके अगर मैं एंगल भी दिखाऊं, तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल है अल्फ़ा, ये एंगल हो गया अल्फ़ा। तो अब अगर आप इसका देखो, ये स्फेरिकल पेंडुलम लैग्रेंजन लिखते हैं। देखो लैग्रेंजन हमें पता है, लैग्रेंजन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बता दिया। काइनेटिक एनर्जी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कितनी होती है, हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फाइव डॉट स्क्वायर। ये तो सिंपल है, इतनी होगी काइनेटिक एनर्जी इन स्फेरिकल पोलर। और अब देखो, अब इसमें ये जो है, ये एल लेंथ हमें गिवन है, ये एल लेंथ गिवन है जो ब्लू लाइन में, ठीक है। अब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट अगर हम यहाँ पे यूज़ करें, तो यही तो हमारा आर होता है। आर भी तो हम ये लेते हैं ना, ये ओरिजिन तो है, आर यही है। और लेकिन जो हम थीटा एंगल लेते हैं स्फेरिकल पोलर में, जेड एक्सिस से लेते हैं, तो हम ये वाला एंगल लेते हैं थीटा। तो थीटा कितना होगा, 180 माइनस अल्फ़ा, ठीक है ना। थीटा कितना है, 180 माइनस अल्फ़ा, इतना ही तो है थीटा। और आर, और देखो एल तो कांस्टेंट है, आर इक्वल टू एल है जो कि हमारा कांस्टेंट है। तो आर डॉट इक्वल टू 0 है ना, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हाफ m, और आर की जगह एल पुट कर देंगे और कॉमन ले लेंगे, तो एल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग वाली तो लिखेंगे नहीं, इसमें पोटेंशियल केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी भी तो लग रहा है, यहाँ पे नीचे ग्रेविटी भी है, ठीक है। तो उसकी ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी है तभी तो ये इधर उधर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है तो फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो ग्रेविटी से नीचे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो ऑब्वियसली हम लिखेंगे इसमें, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है आपकी, होती है ये mgh। तो हाइट के लिए हमने रेफरेंस अभी लिया नहीं है, चलो हाइट के लिए हम ये वाला ले लेते हैं। ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है इस रेफरेंस लेवल पे, ये हमें ग्राउंड लेवल मान लें। तो अगर हम इतना मैं लूँ, तो ये अगर मैं हाइट लूँ तो ये कितना होगा, ये एल है, ये अल्फ़ा है, मतलब ये आर है, ये है ना, ये आर है, ये अल्फ़ा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आर कोस अल्फ़ा हो जाएगा, या फिर एल कोस अल्फ़ा लिख लेंगे। तो एल कोस
अल्फा, ये एल कोस अल्फा हो गया, और ये हाइट नीचे की तरफ है, पोटेंशियल एनर्जी से नीचे की तरफ है, तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगी नेगेटिव माइनस एम जी एच कितना, एल कोस अल्फा, तो एल कोस अल्फा इतनी हो जाएगी। और अल्फा, और हमें थीटा में लिखना है, क्योंकि हम जनरली थीटा ही तो लिखते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में थीटा लेते हैं ना, तो अल्फा की जगह क्या लिख देंगे, वो 180 माइनस थीटा, ओ सॉरी, अगर हमें अल्फा, हाँ तो ये तो एल कोस अल्फा हो गया ना, तो यहाँ पे मतलब क्लियर है ना, मतलब कि अल्फा की जगह तो हम 180 माइनस थीटा लिख देंगे ना, ये अल्फा है, ये 180 माइनस थीटा, हाँ तो 180 माइनस थीटा लिख देंगे ना अल्फा की जगह। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस एम जी एल और कोस 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा एम जी एल कोस थीटा, एम जी एल कोस थीटा। तो हमारा लैग्रेंजियन आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी टी माइनस वी इक्वल्स टू हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल कोस थीटा। तो ये हो गया हमारा लैग्रेंजियन। अब देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे, ये तो हमने कर लिया, सिंपल है। अब एक 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 और बताऊँ, मैं स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं कराऊंगा, उसका आंसर देखो यही है, बताऊँ किसका, देखो वो है लैग्रेंजियन भी ना, अगर पार्टिकल, देखो अगर ये कोई स्फीयर है, कोई क्वेश्चन आ जाता है कि ये स्फीयर है और यहाँ पे पार्टिकल है, पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्फीयर, ठीक है ना, तो जब पार्टिकल स्फीयर पे मूव करेगा ना, यहाँ पे स्फीयर पे मूव कर रहा है, तो उस वाले केस में भी, देखो उस वाले केस में भी लैग्रेंज, देखो आप ये देखो, ये पेंडुलम है, ये बोब है, तो ये भी तो एक तरह से ऐसी है ना, पार्टिकल मूव कर रहा है इस पर, तो उसका लैग्रेंजियन ये आया। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूँ यहाँ पे देखो मैं एक नोट लिख देता हूँ, नोट में ये है कि दिस लैग्रेंजियन इज सेम एज लैग्रेंजियन of a particle moving on a sphere, moving on a sphere, ठीक है ना, तो ये यही लैग्रेंजियन रहेगा उसका भी। तो बस हमने दो केस और देख लिए हैं, अगली अगले क्लास में ना हम वो देखेंगे जिसमें सस्पेंशन वाला पॉइंट वो मूव करेगा, तो उसका फिर लैग्रेंजियन, मतलब वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है, पर वो ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वो अबाउट सेक्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, चैनल का भी और ग्रुप का भी, तो वहाँ बता देना। और क्लास में करने से बाद कौन सा टॉपिक आपको कवर कराने हैं, तो उसके ऊपर भी बन जाएगा एक वीडियोस, तो वो बता देना। और अगर सही लगे लेक्चर, अगर समझ में आए तो लाइक कर देना, ठीक। ओके देन बाय।